छात्र छात्राओं, अब हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे। देखिए, कंटिन्यूअस का रूल देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज अथवा एम अथवा आर, और उसके बाद में बीइंग, BEING का प्रयोग भी होता है। फिर MVP थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट। तो इसमें इज एम आर के अलावा बीइंग का प्रयोग भी होता है और सब नियम लगभग इसी जैसे हैं, इंडेफिनिट जैसे, केवल इसमें बीइंग और लग जाता है, रहे की वजह से। अब इसका देख लीजिए नेगेटिव का रूल देख लीजिए, फिर इनके मैं आपको उदाहरण बाद में इकट्ठे बता दूंगा। अब इसका रूल देखिए। सबसे पहले नेगेटिव में प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस का नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज अथवा एम अथवा आर प्लस नॉट, यहाँ नॉट का प्रयोग होगा, बीइंग बाद में लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसका इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव में इज एम आर, इनको पहले ले आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीइंग प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट, उसके बाद में बीइंग, BEING, MV की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब ये उदाहरण आप देख लीजिए। अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। जैसे आई एम रिंगिंग ए बेल, मैं एक घंटी बजा रहा हूँ। तो पैसे में जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पर लाएंगे, तो ए बेल, अब एक वचन है बेल इसलिए इज, इसके बाद में बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, और बाई और आई का हो जाएगा मी। मैं एक घंटी बजा रहा हूँ और इसका हो जाएगा एक घंटी मेरे द्वारा बजाई जा रही है। और समझ लीजिए दे आर लिसनिंग सॉन्ग्स। वे कई सारे गीत सुन रहे हैं, तो इसमें सॉन्ग्स बहुवचन है, इसलिए सॉन्ग्स आर, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए आर लगेगी, सही क्रिया आर। उसके बाद बीइंग, अब लिसन की थर्ड फॉर्म लिसेंड, लिसेंड बाई देम, देखा देम। वे
बहुत से गीत सुन रहे हैं, बहुत से गीत उनके द्वारा सुने जा रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेगेटिव का बोलिए। नेगेटिव में देखिए, आई एम नॉट ईटिंग बनानाज। बहुत सारे केले, तो मैं केले नहीं खा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा बनानाज पहले आ जाएगा, बनानाज। अब बहुत सारे इसलिए आर, और आर के बाद नॉट बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई, आई का हो जाएगा मी। केले मेरे द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। और देखिए, यू आर नॉट थिंकिंग ए स्टोरी। तुम एक कहानी नहीं सोच रहे हो, तो एक कहानी इसलिए इसका हो जाएगा ए स्टोरी इज लगेगा, क्योंकि एक वचन है इज। इसके बाद में नॉट बीइंग, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट बाई, यू का यू ही रहेगा। नेगेटिव का उदाहरण हो गया। अब आप इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव, तो इसका हो जाएगा एक्टिव, एम आई रिंगिंग ए बेल, क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा, अब इज पहले आ जाएगी क्योंकि एक वचन है, बेल इसलिए इज ए बेल, और उसके बाद में बीइंग लग जाएगी, ये बेल बीइंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, पाई, आई का हो जाएगा। क्या एक घंटी मेरे द्वारा बजाई जा रही है, फिर है दे आर दे लिसनिंग सॉन्ग्स, क्या वे गीत सुन रहे हैं, इसका हो जाएगा सॉन्ग्स, बहुत सारे इसलिए आर का आर ही रहेगा, आर सॉन्ग्स बीइंग मिल जाएगा, बीइंग लिसेंड, लिसन की थर्ड फॉर्म लिसेंड, बाई, देखा, देन। क्या उनके द्वारा गीत सुने जा रहे हैं, इसी प्रकार से नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए, अब आपको मैं परफेक्ट के नियम बता देता हूँ। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाते हैं। एक उदाहरण समझ लीजिए इसका भी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। जैसे आर यू नॉट मेकिंग चेयर्स, आर यू नॉट मेकिंग चेयर्स, क्या तुम कुर्सियां नहीं बना रहे हो, तो इसका हो जाएगा, बहुत सारी कुर्सियां इसलिए आर का आर ही रहेगा, आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट आर चेयर्स, नॉट, इसके बाद लग जाएगा बीइंग, नॉट बीइंग। देखिए आप,
नॉट और बीन, नॉट बीन मेक की मेड, बाई यू का यू ही रहेगा। क्या कुर्सियां तुम्हारे द्वारा नहीं बनाई जा रही? अब आप परफेक्ट का रूल देख लीजिए। परफेक्ट का रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हैज अथवा हैव का प्रयोग प्लस बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके तो बनते ही नहीं है वैसे। और देखिए अब इसका परफेक्ट का नेगेटिव देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज अथवा हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन, फिर एमवी की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव का देखिए, इसमें हैज हैव पहले स्थान पर आ जाएंगे, हैज अथवा हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बन जाएगा, नॉट प्लस बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। पहले प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का देख लीजिए। अफर्मेटिव का एग्जांपल्स है अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये तीनों इसी में बता दूँ। अफर्मेटिव का देखिए जैसे आई हैव ब्रॉट ए चेयर, मैं एक कुर्सी ला चुका हूं, तो इसका हो जाएगा ए चेयर। अब देखिए आप जानते ही हैं एक वचन के साथ हैज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के साथ हैव सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ए चेयर एक वचन है इसलिए हैज लग जाएगा, हैज, ए चेयर हैज, और उसके बाद में बीन का प्रयोग, हैज बीन, और ब्रॉट थर्ड फॉर्म है, ब्रॉट बाई आई का हो जाएगा मी। मैं एक कुर्सी ला चुका हूं और इसका हो जाएगा एक कुर्सी मेरे द्वारा लाई जा चुकी है। अब देखिए एक उदाहरण और, दे ही हैज बॉट कार्स, वह कारें खरीद चुका है। अब कारें बहुत सारी हैं इसलिए पहले तो आ जाएगा कार्स, ऑब्जेक्ट कार्स आ जाएगा, कार्स बहुत सारी इसलिए हैव साइकिल लगेगी बहुवचन के साथ, हैव के बाद बीन, देखिए बीन, कार्स हैव बीन बॉट थर्ड फॉर्म है, बॉट बाई, ही का हो जाएगा हिम, कारें उसके द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। अब इसमें देखिए नेगेटिव का देख लीजिए। नेगेटिव का देखिए आप, दे हैव नॉट
सोल्ड बास्केट्स दे हैव नॉट सोल्ड बास्केट्स, वे टोकरियां नहीं बेच चुके हैं। तो इसका हो जाएगा एक्टिव का पैसिव, बास्केट्स पहले आ जाएगा, बास्केट्स अब बहुत सारी हैं इसलिए बहुवचन, इसलिए हैव लगेगा, हैव। इसके बाद लग जाएगा नॉट, देखिए नॉट, फिर बीन, बाई, देखा हो जाएगा देन। टोकरियां उनके द्वारा नहीं बेची जा चुकी हैं, इसका है वे टोकरियां नहीं बेच चुके हैं, और इसका हो जाएगा टोकरियां उनके द्वारा नहीं बेची जा चुकी हैं। एक और देख लीजिए, वी हैव नॉट गिवन ए पेन, हम एक पेन नहीं दे चुके हैं, इसका हो जाएगा ए पेन पहले आ जाएगा। अब ये एक वचन है इसलिए हैज लग जाएगा, हैज। इसके बाद नॉट और बीन, ए पेन हैज नॉट बीन गिवन, थर्ड फॉर्म है गिवन बाई, वी का हो जाएगा अस। हम एक पेन नहीं दे चुके हैं, इसका हो जाएगा ए पेन हैज नॉट बीन गिवन बाई अस, एक पेन हमारे द्वारा नहीं दिया जा चुका है। अब आप इसका देखिए इंटरोगेटिव का, हैव आई टेकन ए बुक, क्या मैं एक पुस्तक ले चुका हूँ, तो इसका पैसे हो जाएगा। अब ये बुक एक वचन है इसलिए लगेगा हैज, देखिए आप इसमें से हैज में से हैज ए बुक, दूसरे स्थान पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज ए बुक। उसके बाद लगेगा बीन, हैज ए बुक बीन टेकन, की टेकन बाई, आई का मी, क्या मेरे द्वारा एक पुस्तक ली जा चुकी है। अगला देखिए, हैज शी गॉटन कप्स माने प्याले, बहुत सारे, क्या वह प्याले प्राप्त कर चुकी है, क्या वह कप प्राप्त कर चुकी है। तो इसमें कप बहुत सारे इसलिए हैव लग जाएगा, बहुवचन के साथ हैव कप्स। उसके बाद बीन, गॉटन बाई, शी का हो जाएगा। क्या प्याले उसके द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं, इसका है क्या वह प्याले प्राप्त कर चुकी है, इसका क्या प्याले उसके द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं।